पहूजा लॉ एकेडमी। आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके सामने आई हूँ क्लैट के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो इस पेपर को देने के लिए। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पेपर कब होना है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से आ जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, एक्सेट्रा। पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड कौन सा मोड होगा, कॉलेजेस कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको क्लैट का पेपर देके, सिलेबस यूजी का और पीजी का दोनों के सिलेबस हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आता है पेपर में। रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी आपकी जनरल के लिए, SC ST के लिए, और एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन टिप्स कि आप अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर एलिजिबिलिटी की बात करें अंडर ग्रेजुएट के, तो या तो आपका 12th हो चुका हो या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जाम हो गया हो 45% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC ST हो तो 40% मार्क्स। और ध्यान रखिएगा अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, अगर आप अभी तक 12th में हैं तो भी आप ये पेपर दे सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की, तो क्लैट पीजी के लिए आपका ग्रेजुएशन हो गया हो 3 ईयर 5 ईयर जो कोई सा भी हो 50% मार्क्स के साथ। अगर आप SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। और हाँ सेम हियर, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हो, लास्ट ईयर में हो, तो भी आप ये पेपर दे सकते हो। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इसमें कोई भी एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स को लेके। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, अब जैसे कि मैंने बताया और आपको पता भी है कि हर साल अब पेपर जो है दिसंबर में होना है, तो एग्ज़ाम आपका 3rd वीक ऑफ दिसंबर में होगा। 3rd वीक ऑफ दिसंबर में पेपर होगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त 1st वीक से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपके नवंबर 2nd वीक तक रहेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर दीजिएगा, पेपर दीजिएगा, एडमिट कार्ड भी आपका दिसंबर में आ जाएगा, आपकी आंसर की भी दिसंबर में आ जाएगी, और जैन से तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग पेपर पैटर्न पे एक नज़र मारते हैं। तो देखिए आपका ऑफलाइन पेपर होना है पेन पेपर मोड से, 2 घंटे का पेपर होगा। अगर आप क्लैट यूजी दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चन 1 मार्क पर क्वेश्चन, क्लैट पीजी दे रहे हैं 120 क्वेश्चन 1 मार्क पर क्वेश्चन और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। और टेस्ट की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। रीजनल लैंग्वेज पे भी बात हो रही है बट अभी तो यही है, इंग्लिश में होना है। अब हम लोग बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कितने कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं। तो देखिए आपके 22 NLUs हैं जो कि आपको क्लैट से मिलते हैं। ठीक है, केवल NLU दिल्ली ऐसा है जो कि अपना अलग एग्जाम देकर आता है जो कि एलेट है। बाकी 22 NLUs आपके क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आपके एडमिशन कराते हैं। और 60 एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स हैं, ओवर 60 एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स हैं जो क्लैट के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका सिलेबस क्या क्या है। देखिए सिलेबस में आपका इंग्लिश आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, लीगल आता है, मैथ्स आता है, करंट अफेयर आता है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से आपका 20% ऑफ द पेपर आता है। अगर हम लोग लीगल की बात करें और करंट अफेयर की बात करें तो उससे आपका 25% पेपर बन रहा है, एंड देन मैथ्स से आपका 10% ऑफ द पेपर बनता है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप सिलेबस देखो तो कॉन्स्टी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, देन आता है आपका प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, PIL, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये सारा आपका हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी 4000 रजिस्ट्रेशन फी रहेगी, और अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो तो आपको 3500 रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। प्रिपरेशन टिप्स, आपकी क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी वो ये हैं कि देखिए लीगल के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सारे लीगल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपके पास अच्छा सिलेक्टिव स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिससे आप पढ़ें और बार बार उसी से रिवाइज करें।
करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है लाइक स्पोर्ट्स हो गया और आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, एक्सेट्रा, एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें और नोट्स बनाते चलिए ताकि सारी चीज़ें आपके पास एक जगह कंसाइज फॉर्म में हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चाहिए होते हैं क्लैट के पेपर में। देन आपको अपनी वोकैब पे भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छी बुक्स लीजिए, न्यूज़पेपर से भी आप वोकैब, इंग्लिश न्यूज़पेपर से भी आप वोकैब देख सकते हो। अच्छी बुक्स लीजिए, उससे आप जो है अपनी वोकैब को इम्प्रूव करिए, अपनी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करिए। न्यूज़पेपर्स मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, उससे आप अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ाइए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये सब करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और क्लैट के लिए ऑल द बेस्ट।